हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चाल चरित्र चेहरे की बात करती है और अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस करार देती है। कहती है कि संघ की शाखाओं में, आरएसएस की शाखाओं में संस्कार सीख करके नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर आते हैं। लेकिन दिल्ली के चुनाव के बीच में जो एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है और बेहद शर्मनाक खबर है, भाजपा के किसी छुटभइये नेता पर नहीं, बहुत बड़े नेता पर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं, एक महिला के साथ में। बताइए, इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ हो सकता है क्या? और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वो सिरे से इस पर पल्ला झाड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं नहीं, ये मामला राजनीतिक मामला है। किसी मौजूदा सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर इतना बड़ा मामला दर्ज करवाने के लिए सोचिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। और यह खबर जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह आज की खबर नहीं है। यह खबर आज सिर्फ पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक हुई है, बाकी यह खबर जो दिसंबर की है। मतलब दबाने के, सेटलमेंट के, या यूं कहें कि खरीदने के हर स्तर पर ऐसा लगता है कि प्रयास हुए होंगे, लेकिन उसके बावजूद जब मामला गिरफ्त से बाहर निकल गया, तब यह मामला अब लोगों के बीच में सार्वजनिक क्षेत्र में आ गया है। और अब सवाल यही है कि लोग भाजपा को किस तरीके से देखेंगे। मैं बड़ी खबर पर बात कर रहा हूं, इस खबर पे डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ में मैं ये भी आपको इसी खबर में बताऊंगा कि भाजपा जिनको मुख्यमंत्री बनाने के तौर पर, अंदरूनी तौर पर प्रोजेक्ट चल रहा है, भाजपा के उन उम्मीदवार के ऊपर भी एक एफआईआर दर्ज हो गई है। और तीसरी बड़ी खबर, इसी खबर में हम बात करेंगे कैसे दिल्ली के अंदर घमासान मचा हुआ है। और अरविंद केजरीवाल आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भाजपा अब सोने की चैन भी बांट रही है। लेकिन सबसे पहले एक ऐसी खबर जो शर्मनाक खबर है, उस पर बात करते हैं। यह बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप देखिए, एनडीटीवी ने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली और सिंगर रॉकी मित्तल के खिलाफ कसौली पुलिस थाने में दुष्कर्म का केस दर्ज हो गया है। बड़ी खबर है ये। दैनिक भास्कर ने खबर की है और दैनिक भास्कर ने इस खबर के अंदर लिखा है कि मोहन लाल बड़ोली, उन पर केस दर्ज हो गया है। दैनिक भास्कर की खबर आप देखिए, जिसमें हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष पर हिमाचल में गैंग रेप की एफआईआर। ये जो लाइन है ना, ये लाइन ही अपने आप में मौजूदा समय में राजनीति का एक ऐसा घिनौना रूप सामने रखती है कि बस क्या कहें। सिंगर रॉकी मित्तल पर भी, वो भी आरोपी हैं। और दिल्ली की महिला का आरोप है कि होटल में जबरन शराब पिलाई गई और उसके बाद में इस मामले को दबाने की भरपूर कोशिश हुई। लेकिन आप तस्वीर देख रहे हैं मोहनलाल बड़ोली की, और कुछ तस्वीरें उनकी और देख लीजिए। भाई, जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, छुटभइये नेता के खिलाफ भी आपको एफआईआर दर्ज कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस खबर पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। और ये दो खबरों के स्क्रीनशॉट मैं इसलिए दिखा रहा हूं आपको, ताकि आप इस खबर पर यकीन कर पाए। कहीं कोई चर्चा इस खबर पर नहीं हो रही है, कहीं कोई डिबेट इस खबर पर नहीं हो रही है, कहीं कोई हल्ला बोल, कोई सीधा सवाल, कुछ नहीं हो रहा है। कोई कार्यक्रम इस पर नहीं है, क्योंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, 61 साल की उनकी उम्र है, देख लीजिए। और सिंगर रॉकी मित्तल के खिलाफ गैंगरेप की एफआईआर दर्ज हुई है। यह केस हिमाचल के कसौली पुलिस थाने में 13 दिसंबर 2024 को दर्ज हुआ था, जिसकी जानकारी अब सार्वजनिक हुई है। मतलब सोचिए आप जरा, करीब करीब 1 महीना बीत गया और 1 महीने तक इस केस को दबाने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया होगा। उस लड़की से, उस महिला से सेटलमेंट करने के लिए, उसको खरीदने के लिए, उसको दबाव बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। दिल्ली की रहने वाली महिला का आरोप है कि उसके साथ में कसौली के सरकारी होटल में, मतलब जहां पर
आप जाते हैं तो आपका साइन होता है, जब आप आते हैं तो आपका साइन होता है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सब कुछ मामला जो है तय हो सकता है। लेकिन कितना वक्त लगा? दिल्ली की रहने वाली महिला का आरोप है कि उसके साथ में कसौली के सरकारी होटल में जबरन शराब पिला करके उसका रेप किया गया। रॉकी मित्तल ने उसे अपनी एल्बम में एक्ट्रेस बनाने और बड़ोली ने सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दिया। रेप के बाद में उसे डरा धमका करके कमरे से बाहर निकाल दिया गया। मैं सोच रहा हूं, अपने दिमाग में उन परिस्थितियों को देख रहा हूं, याद करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या कुछ उस महिला ने सहा होगा। अगर यह मामला राजनीतिक तौर पर है, जैसे प्रदेश अध्यक्ष दावा कर रहे हैं, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर ये वाकई इस मामला सच है, और जाहिर सी बात है किसी भी सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो इससे ज्यादा सनसनीखेज और कुछ नहीं हो सकता है। आप इस बात को जानते हुए आरोप लगाते हैं कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब कुछ भी। लेकिन देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जो है वो कह रहे हैं कि यह मामला पूरी तरह से राजनीतिक है और पूरा झूठा मामला है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। मीडिया को भी झूठे मामले को तुल नहीं देना चाहिए। मतलब अगर इनको जरा सी खरोंच आ जाए, जरा सी छींक आ जाए, तो ये कहने लगते हैं कि फला को थैंक यू बोलना, मैं जिंदा बच करके वापसी आ गया। मतलब नेताओं को जरा सा कुछ भी हो जाए तो फिर क्या कुछ होता है। हमने देखा ना, अभी एक नेता भाजपा के सांसद, उनके सर पर चोट आ गई थी, संसद का मामला, और संसद में कैसे जो है फिर वो 2-3 दिन तक बेड पर लेटे रहे, आईसीयू में चले गए, जबकि ना सीटी स्कैन में कुछ आया, ना एमआरआई में कुछ आया, कुछ भी रिपोर्ट में नहीं आया, लेकिन लेटे रहे साहब जाकर के। राहुल गांधी ने धक्का मार दिया। मतलब वो मामला था जिस पर कई कैबिनेट मंत्री चक्कर काट रहे थे अस्पतालों के, और ये कह रहे हैं कि एक महिला अगर दुष्कर्म का केस दर्ज करा रही है, उस मामले को तुल नहीं देना चाहिए। मीडिया को भी झूठे मामले को तुल नहीं देना चाहिए। पूरी तरह से राजनीतिक मामला है। मामला राजनीतिक है नहीं है, इस बात को कौन तय करेगा? ये तो तय नहीं करेंगे भाई, ये थोड़ी ना तय कर देंगे। ये तो पुलिस का काम है तय करना। पुलिस तय करेगी कि मामला राजनीतिक है या क्या है। लेकिन जिस तरीके से मामला निकल करके सामने आया, समझ लीजिए कि भाजपा की जो राजनीति है, चाल चरित्र से चेहरा संस्कार वाली, सब मुखौटा उतर करके साइड में चला गया है। हिमाचल पुलिस ने बड़ोली यानी मोहनलाल बड़ोली, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, और सिंगर रॉकी मित्तल पर आईपीसी की धारा 376 डी और 506 के तहत केस दर्ज कर लिया है। सोलन जिले में परवाणु के डीएसपी मेहर पवर ने कहा कि बड़ोली और मित्तल से पूछताछ की जा चुकी है। जब ये खबर आई है ना सामने, तब तक तो बहुत कुछ हुआ है। लेकिन देखिए, सोचिए, समझिए इस बात को कि ये खबर बाहर आने में, 1 महीना लग गया। उधर हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि मोहनलाल बड़ोली के बारे में मुझसे कुछ ना पूछें, अभी केस दर्ज हुआ है, अब पुलिस का काम है क्या सही है और क्या गलत है। मतलब एक महिला होने के नाते कम से कम वो ये कहती कि भाई जो भी गलत हुआ है उसका हम विरोध करते हैं, हम उस लड़की के साथ में खड़े हैं, न्याय होने दीजिए, जांच होने दीजिए। लेकिन वो कह रही कोई सवाल मत करिए। कमाल की बात है ना। ये बीजेपी के अंदर क्या कुछ हो रहा है, इसकी एक झलक है। अब दूसरी बड़ी झलक जो है मैं आपको दिल्ली की दिखाता हूं। दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है जरा देखिए। दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। चुनाव आयोग ने नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा पर कार्रवाई करने को कहा है। दिल्ली पुलिस ने प्रवेश वर्मा के खिलाफ एक्शन लेने को कहा है। पैसे बांटने के मामले में एक्शन लेने को कहा। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से की थी शिकायत, और अब ये लेटर देख लीजिए आप। ये है दिल्ली के अंदर जो चल रहा है। और इसके साथ में आज ये तस्वीर देखिए आप। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, उन्होंने एक बारात निकाल दी, बिना दूल्हे की बारात। और ये बिना दूल्हे की बारात किसकी है? भाजपा की बारात है। कि भाजपा का दूल्हा कहां है? अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की अरविंद केजरीवाल ने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा
कि बीजेपी को लगता है कि वो पैसे, कंबल, चादर, सोने की चैन से दिल्ली वालों को खरीद लेंगे। मेरी दिल्ली वालों से अपील है कि इनसे पैसे, चादर, सोने की चैन सब ले लो, लेकिन इनका वोट मत बनने देना। इनका सारा पैसा बर्बाद कर दो, लेकिन अपना वोट मत बिकने देना। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, ये साफ होता जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत से स्थिर सरकार बनने जा रही है। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, आम आदमी पार्टी का ग्राफ भी ऊपर बढ़ता जा रहा है, हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। गाली गलौज पार्टी ने ऐसा लगता है कि हथियार डाल दिए हैं। इनके नेता खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे, दिल्ली वालों के वोट तो हम खरीद लेंगे। अब जब देख रहे हैं कि हार गए हैं, तो अब खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे, दिल्ली वालों के वोट तो हम खरीद लेंगे। मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं, जो ये बांट रहे हैं सब ले लो, लड़ झगड़ के ले लो, इनके दफ्तरों में जाके ले लो, इनसे लड़ो, लेकिन अपना वोट मत बिकने देना किसी भी हालत के अंदर। हमारा वोट बहुत कीमती है, हमारा वोट हीरे से भी ज्यादा कीमती है। वोट किसी हालत में मत बिकने देना। मेरी जनता से अपील है, मैं ये नहीं कह रहा आम आदमी पार्टी को वोट दो, मेरी जनता से अपील है, जो पैसे बांटे, जो कंबल बांटे, जो साड़ी बांटे, जो चादर बांटे, उसको तो कतई वोट मत देना। ये देश के गद्दार हैं, ये देश को खरीदने, इनको इतना अहंकार हो गया है, इनको लगता है ये देश को खरीद सकते हैं। इनको जो पैसे बांटे, जो आपके वोट को खरीदने की कोशिश करे, उससे सब कुछ ले लो, उनका पैसा बर्बाद कर दो। इस बार जितना पैसा बांट रहे हैं, इनसे और पैसा खर्चवाओ, सारा पैसा इनका लुटवा दो, वोट मत देना। इनको दिखा दो, इन लोगों को साबित कर दो कि दिल्ली की जनता को खरीदा नहीं जा सकता। इन पैसे वालों को, इन बेईमानों को बता दो इस बार, इन गुंडों को बता दो इस बार कि दिल्ली के लोग बिकाऊ नहीं है और दिल्ली के लोगों का वोट बिकाऊ नहीं है। दिल्ली के चुनाव में अब इसका क्या असर पड़ेगा? अगर कोई और पार्टी का नेता होता तो सोचिए इसका क्या असर होता, इसकी क्या गूंज होती। और भाजपा महिलाओं पर, सुरक्षा पर कैसे मुंह खोलती, जरा सोचिए इस बात को। लेकिन खैर, अब भाजपा का खुद का मामला है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि मामले को पहले ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। सोशल मीडिया के जरिए इधर उधर से खबर जरूर चलेंगी, लेकिन उसको भी कितना चलने दिया जाएगा। तो बहरहाल, अगर आपको लगता है कि जरूरी खबर है, बड़ी खबर है, लोगों तक ये खबर पहुंचनी चाहिए, तो आप इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।